नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार की एक छोटी सी घटना अब राष्ट्रीय बहस बन चुकी है। 26 जनवरी को जिम मालिक दीपक कुमार एक दुकान पर मौजूद थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग खुद को बजरंग दल से जुड़ा बताकर 70 साल के मुस्लिम दुकानदार को धमका रहे हैं। विवाद दुकान के नाम पर लगे बाबा शब्द को लेकर था। दीपक ने बीच बचाव किया और भीड़ से सवाल पूछे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद दीपक को धमकियां मिलने लगी। उनके घर पर भीड़ जमा हुई। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। जवाब में दीपक ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर कहा कि मैं पहले इंसान हूं, धर्म बाद में। वहीं दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इस मामले को लेकर पहाड़ की सियासत गर्म है। दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। एक नौजवान जो हिंदू है और उसका नाम दीपक है, वो बीच बचाव करने पहुंचा तो उससे भी लोग उलझ गए। जब उससे नाम पूछा तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। और उसके साथ फिर वहाँ के कुछ स्थानीय युवकाएं, उन्होंने जो अराजक तत्व थे उनको रोकने का काम किया। लेकिन कल जब कोटद्वार में माननीय मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री का दौरा वहाँ पर था, ये बजरंग दल के लोग तमाम जगहों से इकट्ठा होकर के वहाँ पहुँचे और जिस प्रकार का वातावरण वहाँ बनाने की कोशिश की गई, मैं समझता हूँ इस सब को अगर सत्ता का, सत्ताधारी दल का, पुलिस का संरक्षण प्राप्त नहीं है तो ऐसी हरकतें हो नहीं सकती। इनको संरक्षण में पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। राज्य में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए पूरे राज्य के अंदर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस काम को करवा रही है। मैं समझता हूँ शर्मनाक है, पूरे देश की थू थू हो रही है। देखिए, ऐसा है कि उसमें पूरी कानून व्यवस्था को संभाल के रखना और कोई भी इस तरह के कृत्य होते हैं तो उनको बहुत ही तत्परता से और सावधानी से उन विषयों को संभालने के लिए सभी प्रदेश के जितने पुलिस अधीक्षक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देशित किया गया है और बहुत ही बारीकी से इन सारे प्रकरणों को भी सरकार देख रही है। हमारा जो प्रयास है कि सद्भाव बना रहे और लोगों में किसी भी तरह की इस तरह की भ्रांति पैदा न हो जिससे कि एक सामाजिक समरसता बिगड़े और कोई भी इस तरह का कार्य न करे। उसमें जो है कि पूरी जांच पड़ताल की जा रही है किस तरह का ये कार्य किया गया है और पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है कोटद्वार के अंदर। और ऐसे में बड़े सवाल। मोहम्मद दीपक वर्सेस बजरंग दल, मचा सियासी दंगल। हिंदूवादी संगठनों को संरक्षण, छिड़ा सियासी रंग। बाबा शब्द पर बवाल, कोटद्वार में भूचाल। दुकान मुसलमान इंसान, देवभूमि में घमासान। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। मथुरा दत्त जोशी जी, प्रवक्ता BJP, सुजाता पॉल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, महंत राम दूत जी, हिंदू धर्माचार। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। मथुरा दत्त जोशी जी, कहा जा रहा है कि पुलिस से संरक्षण प्राप्त ये लोग, तभी ये तस्वीर सामने आई। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि 27 के मद्देनजर ये किया जा रहा है। सवाल है कि कांग्रेस को ज्यादा हमलावर है आप लोगों पर, ध्रुवीकरण के लिए धार्मिक आधार पर एक नाम को लेकर ही पूरा ये बवाल मचा। देखिए, कांग्रेस का आरोप बिल्कुल निराधार आरोप है और गैर जिम्मेदाराना आरोप है। कहीं पर भी सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं है। जो भी शरारती तत्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम सरकार ने किया और सरकार का प्रयास है कि बिल्कुल शांति बनी रहे, किसी साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहे, समरसता बनी रहे और किसी के ऊपर कोई भी ऐसी अभद्र बात न की जाए या अनैतिक बात न की जाए जिससे किसी को ठेस पहुँचे। किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का न सरकार का इरादा न किसी का इरादा है। और जो लोग भी इस तरह की हरकत कर रहे थे उनको कुचलने का काम किया गया है, उनको रोकने का काम किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम सरकार ने किया गया है। और सरकार का प्रयास है कि सब लोग बिल्कुल समरसता के साथ रहें, सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे। और आज कोटद्वार में बिल्कुल शांति है। कहीं पर भी कोई माहौल ख़राब करने का किसी का इरादा है तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है और बेबुनियाद आरोप और गलत आरोप लगा रही है। हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कानून व्यवस्था को प्रदेश में मजाक बनाने का काम करेगा, ख़राब करने का काम करेगा या खिलवाड़ करने का काम करेगा तो निश्चित रूप से प्रशासन उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगा। और कोटद्वार की घटना निश्चित रूप से दुखद घटना है
उस घटना पर सबने, पार्टी ने भी और संगठन ने, सरकार ने दुख व्यक्त किया है और हम चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं की प्रदेश में प्रवृत्ति न हो। कुछ राजनीतिक लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इस तरह के नाकाम इरादे कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनके नाकाम इरादों को कुचलने का काम करेगी, उसमें अंकुश लगाने का काम करेगी और जो लोग इस प्रदेश देवभूमि का देवत्व खत्म करने की बात करेंगे, उसको चोट पहुंचाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब बताइए सुजाता जी, साफ कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, ये पूरी कोशिश होती है, ऐसा कोई कृत्य भी ना हो, और आप लोग कह रहे हैं कि देखिए ध्रुवीकरण कर रहे हैं। राहुल जी, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि किसकी बात कर रहे हैं जोशी जी। जोशी जी ने ये नहीं कहा कि जिन लोगों ने वहां पर उन्माद फैलाया, इतनी भीड़ वहां पे गई, उनके बारे में नहीं कहा। ये नहीं कहा किसके बारे में। तो इसका मतलब है कि अब दीपक के खिलाफ केस दर्ज करेगी भाजपा और उनको और उत्पीड़न करेगी, और ऐसा नहीं है तो इनसे सफाई ले लीजिए मेरे बोलने के पहले। मथुरा जी क्लियर कर दीजिए। नहीं आप सुजाता जी, शायद आप नहीं, मेरी बहन सुजाता जी को गलतफहमी है। दीपक के खिलाफ ना अभी तक केस हुआ है, न ऐसी कोई संभावनाएं हैं। देखिए, इस तरह की बात करने का कोई औचित्य नहीं है। मैंने कहा ना, जो भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो प्रदेश का अमन चैन, प्रदेश का देवत्व, प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम करेगा तो निश्चित रूप से सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक है सुजाता जी, क्लियर हो गया। धन्यवाद। धन्यवाद। इसका मतलब है कि जोशी जी ये मान रहे हैं कि वहां पे सौहार्द बिगाड़ने का काम उन लोगों ने किया जो बजरंग दल के अपने आप को बताते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बजरंग दल के जो लोग कोटद्वार के हैं, ये केवल वो तो नहीं थे। कल मुख्यमंत्री बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन करने पहुंचे थे कोटद्वार, और जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर उड़ा, वैसे ही वो सारे लोग जो हरिद्वार, देहरादून, विकास नगर से गए थे वहां पर और बॉर्डर पर थे, मतलब सोचिए हम बॉर्डर बोल रहे हैं अब एक एक शहर को, और वहां पर थे, उनको छोड़ दिया गया, अंदर आने दिया। और पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? अगर बैरिकेड लगाया गया है तो उनको रोकने का काम पुलिस ने करना था। और उससे भी बड़ी बात, क्या एलआईयू को पता नहीं है कि इतना बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है? यानी कि पुलिस प्रशासन तो पूरी तरह से फेल है। तो ये क्या जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी डीजीपी साहब से बुलाते और पूछते कि इतने सारे लोग अंदर कैसे गए? और क्या ये, अगर ये मुख्यमंत्री की शह पे नहीं किया गया, तब तो पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी जोशी जी को बताना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की दुकान का नाम बाबा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर अपना मत क्लियर करेगी? क्या उसको नाम भी बदलने के लिए जबरदस्ती करना अपराध है या नहीं है? और आपने क्या लाइसेंसेस दे रखे हैं लोगों को कि वो किसी भी तरह की बातों को बोलेंगे? आपको याद है जब एक पत्रकार ने, एक लड़का पत्रकार था जिसको गुरुग्राम से उठा कर ले आए थे, उसने एक पोस्ट डाल दी थी मुख्यमंत्री के खिलाफ। आपने आयुष रावत को उठा के अल्मोड़ा से बंद कर दिया था लॉकअप में, उसके साथ मार पिटाई हुई थी जब मुख्यमंत्री के खिलाफ उसने कोई एक एआई से बनी तस्वीर डाल दी थी मुख्यमंत्री की। तो आज मुझे बताइए, आपको नहीं पता चल रहा कि बाहर से आए हुए बजरंग दल के लोग यहाँ पे माहौल खराब करने के लिए बैठे हुए हैं? और ये बाहर से जो आए हैं उनके ऊपर कार्रवाई तो आपको करनी चाहिए। आपकी एलआईयू सो रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी कई वीडियोस ऐसी भी आ रही है जिसपे कहा जा रहा है इनामुल्लाह बिल्डिंग को वो टारगेट कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये किसको, कहां से इतनी हिम्मत मिल रही है कि उत्तराखंड में आकर इस तरह से सामाजिक सौहार्द के साथ वो टारगेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर समुदाय को? और ये कोई भी समुदाय हो। मेरे को तो मोरी की घटना भी याद आती है जहां पे एक दलित व्यक्ति को, क्योंकि वो अब अलग जा करने रहे के लिए हैं। मंदिर ठीक। में घुस गया, उसको कैसे डंडों से मारा गया था, जलती हुई लकड़ियों से। मुझे याद है, मैं जाके मिल के आई थी उससे दून अस्पताल में। लेकिन अभी हमने देखा कि बाबा बुल्ले शाह, उनका भी नाम बदल दीजिए, इसीलिए क्या उनकी मजार को तोड़ा गया? अरे बाबा बुल्ले शाह का तो गीत है, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो पर प्यार भरा दिल किसी का ना तोड़ो। आपने तो उनकी भी मजार को तुड़वा दिया, वहां पे यूरिनेट किया लोगों ने, और उनका लेटर पैड जो रजत अग्रवाल जी ने
जिसपे लिखा है कंप्लेंट, उसमें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सिंबल्स बने हुए हैं। किस तरह से कश्मीर से आए 2 बच्चों की कैसे पिटाई करी गई है, और विकास नगर में जिस तरह से मामले हो रहे हैं, ये पहाड़ की तरफ अगर चल पड़ा, ये चिंता की बात है, क्योंकि पहाड़ के लोग सीधे साधे होते हैं। उनके यहाँ पर इस तरह से धार्मिक उन्माद ठीक। फैलाना महेंद्र ये रामदूत जी, बेहद खतरनाक है। इसे महेंद्र बंद करा रामदूत जाए जी, और क्या कोटद्वार कदम ले रही है बाबा सरकार, सिद्धबली, ये बताया जाए। बाबा सिद्धबली से एक नाम को लेकर ही सारा ये विवाद उठ खड़ा हुआ। उसमें दीपक आ गए, दीपक ने अपना बोला कि हमने तो मोहम्मद दीपक है। अब ये बात आगे बढ़ती गई, केवल नाम से ही, और कई बार नाम से ही पूरा विवाद होना शुरू हो जाता है। किसी को आपत्ति है, अगर आपत्ति है तो उसे कैसे दूर किया जाए। यहाँ तो भाई बाबा सिद्धबली, एक ही बाबा, वो बाबा सिद्धबली, ये उससे जुड़ा है, ये भी कहा जा रहा है। देखिए एक मिनट, सुजाता जी, सुजाता जी, आप बाबा बुल्ले शाह कहिए, ठीक है, वो भी कह रहे हैं बाबा सिद्धबली। देखिए राहुल जी, हमारे भारत देश में ये एक सनातनी ही कर सकता है, जैसा कि दीपक जी ने किया। मैं कहीं ना कहीं मानवता के रूप में उनका धन्यवाद दूंगा कि जो उन्होंने किया, लेकिन जिसके लिए किया वो एक विचारणीय मुद्दा है। एक जिनकी पैरवी दीपक जी कर रहे हैं, उनके अनुयायियों की या उनके अनुसरण को समझने की आवश्यकता है। सूरा काफिरून आयत 1 से लेके 6 कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ए काफिरों, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो, और ना तुम उनकी इबादत करते हो जिनकी मैं करता हूं। इसलिए तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, ये इस्लाम कहता है। और इसी इस्लाम की स्ट्रेटजी पे भारत का मुसलमान चल रहा है। अब एक बड़ा प्रश्न मेरा इस पैनल में बैठे बीजेपी के प्रवक्ता जी से भी है, और कांग्रेस की जो देवी जी बोल रही थी उनसे भी माता जी से करबद्ध प्रार्थना है कि जब पहलगांव में धर्म पूछ के 26 लोगों को मार दिया जाता है, जब 700 से ज्यादा हमलों में सारे टेररिस्ट मुस्लिम निकलते हैं, तब आप कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट मत करो। लेकिन आज यहां आप खुल के बोल रही हैं कि बाहर से आए बजरंग दल के लोगों ने। देखिए, अगर सौहार्द की बात होती है तो सौहार्द का तमगा किसी एक तरफ से नहीं मिलता है, या हमारे पुरानी कहावत है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर भारत में 78 साल में पीछे से घात ना किया गया होता, हमारे साथ आत्मघात ना किया गया होता, हमारा विश्वास ना तोड़ा गया होता, तो हिंदू या सनातन संस्कृति का हर व्यक्ति गले लगाने की मानसिकता रखता है, सौहार्द चलाने की बात करता है, और आज तक गंगा जमनी तहजीब या विश्व के कल्याण की भावना से बढ़ता आया है। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दों से हटके एक परे बात है। जो भारत में घटनाक्रम चल रहा है, जैसा हुआ है, जैसा भारत में होता आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि इसे कम्युनिटीगत टारगेट क्यों किया जाता है। कांग्रेस जब बात करती है तो कहीं ना कहीं कहती है कि ये मुस्लिमों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ या दलितों के साथ। बीजेपी बात कर रही है तो कहीं ना कहीं धर्म की बात कर रही है। एकजुटता की बात कब होगी? अगर इस्लाम में कुछ बुराइयां हैं, इस्लाम अगर हिंदू को काफिर मान रहा है, तो कम से कम आप उनसे भी तो कहें कि वो इस मानसिकता को बदलें। और ये सिर्फ हमारी कही हुई बात नहीं है, ये उनकी किताबें कह रही हैं, जिसका अध्ययन करके वो। ठीक है, मैं समझ गया, दीपक मैं समझ गया सुजाता जी, भाई आतंकवादी का धर्म नहीं होता, वैसे हिंसा करने वाले का भी धर्म नहीं होता, साफ कहना है रामदूत जी का। इसमें कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने, ये बात बिल्कुल सही। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और बलात्कारी का भी कोई धर्म नहीं होता। अंकिता भंडारी हत्याकांड का तो सब जानते हैं ना, और मैं धर्म नहीं बोलूंगी, आप सब जानते हैं कि वो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं और उनका धर्म क्या है, और वो आज सजा याफ्ता है। मैं उनके धर्म की बात नहीं करूंगी क्योंकि मेरा भी तो धर्म है वो,
और मैं कैसे उनको अपने धर्म में जोड़ लूं जब उन्होंने एक बेटी की का बलात्कार करने के लिए या उसको शोषण करने के लिए प्रस्तुत किया, उसकी हत्या तक कर दी। मैं जानना चाहती हूं कि अनामिका शर्मा भाजपा की नेत्री ने 13 साल की बच्ची को अपने नेताओं के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, उनसे शोषण शोषण करवाया, 8 बार नहीं, गैंगरेप इस करवाया। धार्मिक वो इस भी धर्म के तो केंद्र में क्यों ला रहे हैं इस केस को, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि अभी मेरे भाई ने यहाँ कहा कि उनके धर्म में कुछ कमियां। हर धर्म जो है उसमें जो लोग होते हैं वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार वो संविधान के हिसाब से करते हैं, लेकिन किसी गलत चीज का वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। अगर वो हमें आके ये बात कहेंगे तो हम भी आहत होंगे ना। उनके धर्म में जो चीजें हैं क्या हम लोग उसके बारे में नहीं बोलते? क्या हमें नहीं समझ में आता कि हमारा धर्म क्या है और उनका धर्म क्या है? लेकिन हर एक को अपने धर्म को प्रोपेगेट करने का अधिकार है जब तक वो दूसरे को चोट ना पहुंचाए। और जहां तक पहलगाम की बात है तो पहलगाम में धर्म पूछ के मारा है गया, ना धार्मिक माता सौहार्द जी। बिगाड़ने की कोशिश करी गई। मैं यही बात कह रही हूं। तो हमारे जो बजरंग दल के हैं वो कोई बाहर के थोड़ी है, वो भी तो हमारे भाई है। मैंने शुरू में अरे ही आपने बजरंग दल कहा के कि बाहर भाइयों से के लिए लाए हुए कहा। लोग, और अभी आपने सच्चाई ये अपने है ही कि कमेंट में पहले कहा कि बाहर से आए हुए बजरंग दल के लोग, आप ही हाँ कह रही बता हैं ना रही अभी हूँ, अभी। अपने राज्य के कमेंट में बाहर आपने ही से, कहा। भाई साहब बता रही हूँ, राज्य के बाहर से दो तीन लोग हैं जिनकी तस्वीरें आ रही हैं जो लोगों को बातें कह रहे हैं। और कोटद्वार में जो लोग हैं, मैंने तो ये पहले भी कहा है, वीडियो डाल के कहा है राहुल जी, उसमें मैंने कहा कि पुलिस का काम होता है कि जब भी सौहार्द तो बिगड़ता है तो माता दोनों जी पक्षों पे अपने धर्म के लिए बैठाकर लड़ना बातचीत बाहर करके से स्थिति ठीक करनी आए हुए चाहिए। और मुझे आतंकवादी का इसके रूप बारे में माना कोई जाता बात नहीं है। करनी, क्योंकि असली मुद्दा यह है कि पुलिस फेल हुई यहाँ पे, क्योंकि धार्मिक उन्माद अगर फैला नहीं, है, आपने सारी अगर बातें किसी कह के व्यक्ति फिर को आपने धार्मिक पुलिस पर डाल दिया सुजाता आपका पॉल जी, और भाई नहीं है, आप मुझे इसीलिए बताइए भाई साहब, आपका भाई नहीं है? इसीलिए वो मथुरा मेरा दत्त भाई जोशी है, जी, आप मेरे भाई हैं, मथुरा दत्त तो वो जोशी मेरा जी भाई कई नहीं चीजें है? हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, मुस्लिमों से नफरत है, मस्जिद मजार की बात सुजाता पॉल जी ने करी दी, बाहर से लोग आए, अब पुलिस पर आ गई चीजें। पहले क्लियर कर लीजिए किस पर सवाल करूं मैं सुजाता पॉल जी, मथुरा देखिए, दत्त जोशी जी से मैं किस पर सवाल करूं? मैंने क्या कहा, पुलिस अगर अपना काम करती तो जितने ये लोग बाहर से गए, यानी कि कोटद्वार के नहीं थे, जो विकास नगर, हरिद्वार, देहरादून थे के तो वो ना, और जो वो राज्य से देवभूमि के बाहर थे आए, ना, उनको रोका जाना वो चाहिए, देवभूमि उन्हें के थे रास्ता ना, दिखाया जाना चाहिए, वो ना कि देवभूमि उनके के थे ना। द्वारा धार्मिक मैं उन्माद कैसे कह दूं फैलाया बाहरी जाए। है वो, मैं कैसे कह दूं जी? बाहरी है वो? अगर विकास नगर के हैं तो वो देवभूमि के, उत्तराखंड के नहीं, हैं, नहीं, देहरादून के उसके हैं, अलावा भी बाहरी है। कैसे हो गया? मैं बाहरी कैसे कह दूं अरे किसी को? बता रही हूँ, एक बात बताइए, कोटद्वार में अन्य जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां के लोगों को जाने की जरूरत थी ऐसे टाइम पे जब माहौल इतना गर्म हो रखा, प्लस उसमें उत्तराखंड से बाहर से लोग आए हुए भाई। मैं राहुल ये जी कह मेरा रही हूँ, समय जरा उनकी दे वीडियो दीजिएगा। मैं आ रहा हूं वहाँ। मथुरा क्यों दत्त आ जोशी रहे हैं जी। वो बाहर से, ये बताया जाए। एलआईयू क्यों फेल है और क्यों ये धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है? क्या सरकार की जिम्मेदारी सुजाता नहीं है पॉल कि जी, दोनों मेरा एक पक्षों छोटा को सा बैठा सवाल है के इतने आपसे। लोगों को यहाँ ना आने आपने देगी बोला ना और स्थिति ठीक बाबा करती। बुल्ले शाह, मैं तो कह रहा हूं ना बाबा सिद्ध बली, वहां की भी अपनी मान्यता है, वहां की भी अपनी आस्था है। कुछ लोगों को दिक्कत हुई, उन्होंने बोला, अब उसमें मोहम्मद दीपक आ गए तो बात आगे बढ़नी थी। नहीं, उसमें कैसे आगे बढ़नी थी? क्योंकि दीपक एक हिंदू है, उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद कर दिया तो आपको दिक्कत हुई, लेकिन वो नहीं, एक किसी को संदेश था। दिक्कत क्या नहीं हुई, जमुनी तहजीब है दिक्कत और नहीं वो है। रहेगी भाई साहब। नहीं, ये तो गंगा आप कह रहे हैं ना, जमुनी गंगा तहजीब को जमुनी कोई नष्ट तहजीब, नहीं कर सकता। वही बात ये महंत देश की आत्मा है। रामदूत जी ने वही बात उठाई कि वो तो आपको काफिर समझते हैं, आप इंसानियत दिखाइए, ये उनका कहना है, महंत लेकिन रामदूत वो जी। क्या समझते हैं उससे मैं तो नहीं बदल जाऊंगी हाँ ना। ठीक है, आप मत बदलिए, है ना? वो क्या हाँ। कहना चाहते हैं, इतनी कमजोर तो नहीं है हमारा धर्म, इतना कमजोर तो है नहीं। और 75 अरे साल सुन के लीजिए। बुजुर्ग एक को मिनट यहाँ आते हैं पे महंत कोई महंत जी, धमका रहा है, महंत तो ये रामदूत सही जी, है क्या? महंत रामदूत जी, राहुल जी, एक मिनट एक बीजेपी भी है, मथुरा दत्त जोशी जी। सवाल नहीं करूंगा क्योंकि सवाल कांग्रेस की तरफ से धनाधन आपसे हो रहा है। जी नहीं, कोई सवाल कांग्रेस की तरफ से नहीं है। कांग्रेस तो अपने सवाल में खुद ही उलझ रही है। आपने मेरी बहन की सारी बातें अभी सुन ली हैं, कितना कंट्राडिक्टरी उनका बयान है। कभी कह रहे हैं राज्य से बाहर के लोग आए हैं, कभी कह रही हैं कि हरिद्वार, विकास नगर, हरभटपुर और देहरादून के लोग वहाँ चले गए हैं।
तो आज झूठ किसी भी व्यक्ति को झूठ डिबेट में हम लोग झूठ बैठे हैं, कुछ तथ्यों पर आधारित झूठ बात करनी चाहिए। देखिए, झूठ जो लोग झूठ बोल यहाँ रहे से हैं गए, अगर अगर पहले तो कोई व्यक्ति बाहर का झूठ नहीं गया है, झूठ अरे आप जरा सुन लो बहन जी, मैंने आपको नहीं टोका बिल्कुल भी। हाँ पर आप आप झूठ सुन ना लीजिए, बोले आप आप अपने झूठ ना बोले आपको समय मिलेगा, आप बोल लेना। मैंने आपको ये दो इस तरह तरीके के से बाहर डिबेट बताए नहीं होती है। अन्य जनपदों से हाँ, और नहीं राज्य के बाहर से मैं वीडियो झूठ चेक कराइए, बोलूंगा आपकी भी सरकार तो है मैं अपनी बात कहूंगा। जरा आप सुन, देखिए ये डिबेट को ड्रेल पर करना झूठ चाहते एक मिनट हैं। सुजाता जी, कांग्रेस सुजाता के जी, पास सुजाता कोई जी। मुद्दा नहीं है। कांग्रेस अपने जाल अब में ये खुद फंस कांग्रेस रही के है, मुद्दे पे और वो आने के पहले आप खुद राज्य के चाहते बारे में हैं, सोचिए, खुद राज्य में चाहते हैं सौहार्द कांग्रेस बनाने के के बारे में लोग सोचिए कि हम अपनी बात को कितनी तरीके से, किस तरीके से झूठ बोलकर, आडंबर रच कर सांप्रदायिक रूप दिया जाए, और उस झगड़े, मामूली से झगड़े को इतना बड़ा रूप देने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कैसे? सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना कौन काम सी कर रहा कांग्रेस है। थी वहां पे वो दिखे आपको? देवभूमि है, बाबा की भूमि है, वो बजरंग डरो बली की भगवान भूमि से, है, कर्ण का केदार से आश्रम डरो, है, और भगवान भरत जिसके बद्री नाम विशाल पर ये से देश डरो। पड़ा है, उसकी जन्म स्थली है वहां पर। आप ये मत भूलिए। और जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो बेबुनियाद बातें हैं, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। और कानून व्यवस्था कायम सरकार करना का सरकार का फेलियर है। काम है। अगर कोई भी व्यक्ति कानून से खिलवाड़ करने का काम करेगा, वहाँ की फिजा को बिगाड़ने का काम करेगा, और जो भी व्यक्ति हो वो इस प्रदेश का देवत्व और इस प्रदेश की अगर पवित्रता को खंडित करने का काम करेगा, कालनेमी के रूप में यहाँ पर बसने का काम करेगा, नाम बदलकर यहाँ पर दुकान खोलने का काम करेगा, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और सरकार बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और जहाँ तक ये आरोप, गलत आरोप है कि बजरंग दल, क्या बजरंग दल यहाँ का नहीं है क्या? वो भी तो यहाँ के हिंदू विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हिंदू विचारधारा को नहीं, उनका कहना है कि हिंदुओं का दिल विशाल होता है, बड़ा होता आगे है। ले जाने वाले लोग हैं। अगर उन्होंने कोई बात की है, लेकिन मथुरा दत्त जी, हिंदुओं का दिल बड़ा होता है, विशाल होता है। लेकिन राहुल जी, मैं एक बात कह दूं कि नहीं, कानून जवाब दीजिए, व्यवस्था लाइसेंस को दिया है, तोड़ने किसी को भी जाके दुकान में कहेंगे कि निश्चित नाम रूप से बदलो। बड़ा होता है, विशाल होता है, लाइसेंस दे रहे हैं आप लेकिन लोग। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। आपने ये मैं दी कहना है। चाहता हूँ, ये धामी जी की आपने दी सरकार है। है। महंत और जी, इस महंत जी, प्रदेश महंत जी। में आ भारतीय रहे हैं, जनता जोशी जी, पार्टी जोशी की जी, एक सरकार है। मिनट। महंत जी, धामी महंत जी जी। के कुशल नेतृत्व में सरकार चल रही है, ठीक। और हमारा काम है महंत जी। कानून व्यवस्था को कायम रखना, और अगर कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ महंत करेगा, जी, महंत तो जी। निश्चित रूप से ऐसे लोग खिलाफ नहीं, कार्रवाई नहीं, एक मिनट सुजाता जी, देखिए, सुजाता जी, एक मिनट। महंत जी की बात पूरी होने दीजिए। महंत रामदूत जी जी। राहुल जी, हमारे भारत में सौहार्द की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं सौहार्द का पूरा ठीकरा हिंदुओं के सर पे फोड़ दिया जाता है, और विशेष इच्छा जताई जाती है कि हिंदू सौहार्द की पहल करें। बहुसंख्यक और है ना, सुजाता इसलिए जी स्वीकार कर रही हैं कि ये हमारी व्यक्तिगत मानसिकता है, हम सौहार्द पालेंगे। लेकिन सुजाता जी, मैं समझाना चाहता हूं और आपको समझने की आवश्यकता है, अगर आप अपने आप को हिंदू मानती हैं। कुरान मजीद सूरह मायदा आयत नंबर 44 कहती है, जो लोग अल्लाह के नाजिल करता कानून के मुताबिक फैसला ना करें वही काफिर है। मतलब जो कुरान के अनुसार अल्लाह ने फरमाया उसको अगर वो स्वीकार ना करें तो वो काफिर है। उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा आपको? अल्लाह के अगर प्यारे बनने के लिए, काफिर ना बनने के लिए आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा, रोजा रखना पड़ेगा, हज जाना पड़ेगा, जकात करना पड़ेगा, सदकात करना पड़ेगा, रकूब करना पड़ेगा, सजूद करने पड़ेगा, नजर, निजात, तवाफ, एतिकाफ, इतनी सारी चीजें अगर आप नहीं करते हैं तो आप काफिर हैं। और अगर काफिर के लिए क्या लिखा गया है ये भी कुरान में बहुत सारी स्पष्टी, आप विकिपीडिया कर लेना, पढ़ लेना, या सूरा 105 पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप समझिए कि सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब आप समझिए, एक धर्म विशेष जिसको आप कहते हैं कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म विशेष अपनी शिक्षा पद्धति में अपने धर्म में ये जोड़े हुए हैं, और दूसरा धर्म विशेष सर्वे भवन्तु सुखनास के पद्धति पे चल रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है जो सौहार्द की भावना रखते हैं? और एक चीज और, जब भारत में संबंध में दंगे हुए तब किसी ने सौहार्द की बात ठीक है, सुजाता जी बताएंगी, सुजाता जी बताएंगी, तो ये मुझे सुजाता जी बताएंगी, दो बातें, हिंदू परिषद कुछ कर दे, सुजाता जी बताएंगी, एक मिनट। दो बातें जानना चाहती हूँ। एक तो क्या किसी को ये भाजपा के प्रवक्ता से है,
और भाई साहब से मैं इसके बाद पूछूंगी। हिंदू धर्माचार्य हैं। किसी को क्या लाइसेंस वगैरह दे रखा है कि जो यहाँ पे बसे हैं उनको आपको उठाकर बाहर फेंकना है? जो एक 75 साल के बुजुर्ग थे, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उनको बाहर भेजना है। और दूसरी बात, जहां तक महंत जी की बात है, तो महंत जी, मैंने इतना तो पढ़ा ही नहीं इनके बारे में, अपने बारे में ही पूरा नहीं पढ़ पा रही, तो उनके बारे में क्या पढ़ूंगी? और तो इसीलिए पढ़िए ना, वो यही तो क्या कमी कर है, रहे हैं अपने धर्म यही में। तो कमी है, आप बताइए, आप यही तो हत्या करने का यही आदेश सुनिए देंगे सुनिए किसी को? सुजाता नहीं जी, नहीं, आप सुनिए ना, आपने सुजाता जी सुन सुनिए तो, लीजिए, सुन आपने लीजिए, बोला, सुन मैं आपसे लीजिए, पूछ मेरा रही ना। निवेदन है, अरे एक मिनट, आपने रामदूत कहा जी पढ़ा नहीं, सुनिए तो। अब मैं नहीं नहीं, आप बस सुनिए, मैं एक तो पढ़ा ही बस नहीं। एक मिनट, आप बस धर्म एक गुरु है ना, मिनट, मैं बस तो एक नहीं हूँ। मिनट, निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन, राहुल जी हाथ जरा जोड़ के। आ रहे हैं यही जोशी जी, एक दिक्कत मिनट। है, इनके साथ यही तो दिक्कत है आपको कि किसी आपने पढ़ा मुस्लिम नहीं, धर्म गुरु यही को लाके दिक्कत है, डिबेट आपने कराना पढ़ा चाहिए था नहीं। ना। पाकिस्तान में भाई 22% सुनिए, से 1% पे आ गए, बांग्लादेश में सुनिए, आप तो 25% अखंड से भारत की बात 8% करते पर आ हैं। गए। अगर आप अरे भी सुनिए, नहीं पढ़ेंगी तो ये भारत में भी आप अल्पसंख्यक बन के रह जाएंगी। ये कमी राहुल जी, आपकी है कि आपने आपने तो खुद मुझे को कहा तो था पढ़ा बोलने नहीं, के लिए, अब दूसरों मैं को नहीं इनके पढ़ बीच रहे। में कैसे एक बोलूं? मिनट महन जी रामदूत हैं, जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन है ना, लीजिए। महन जी, अब उनके बीच में बोलना भी हो नहीं गया, अच्छा हो गया लगता है ना, उनका, आप मुझे ऐसे बोलिए। टोकना। पर क्या करूं? अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि महन जी, एक बात बताइए कि आप अगर हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो राहुल जी को किसी मुस्लिम धर्माचार्य को बुलाना चाहिए था, वो आपसे बेहतर डिबेट कर पाते। मैं तो नहीं कर पाऊंगी, इसलिए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन दूसरी बात मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे धर्म ने मुझे कभी नहीं सिखाया कि किसी के साथ आप बदतमीजी करें, किसी के साथ मारपीट करें, झूठ बोले या धमकाए डराए। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो क्या आपके लिए ठीक है? क्या ये एक 75 साल के बुजुर्ग के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था, आपके लिए वो ठीक है कि लोग उसे धमकाए? क्या सरकार जो है वो संविधान और कानून के हिसाब से चलनी चाहिए, या जो आप कह रहे हैं कि वो लोग यहाँ, ये तो वो लोग, मथुरा वो दत्त लोग जी कौन है? बताएंगे वो भी अब। तो आप खुद ही मान रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब ये है, भी जोशी और जी आप बताएंगे, मान रहे हैं कि जोशी जी कृष्ण एक बताएंगे, जोशी सनातनी जी। है, इसी कारण से वही कर पाया, एक जोशी आदमी जी को बताएंगे बचाने के ये। लिए गया। इतना इतना बड़ा हृदय रख के आपने ये बात बोली, फिर आपने कहा राहुल कि उस जी, 75 साल के बुजुर्ग के लिए कहा जोशी कि जी, हाँ, हृदय ये बड़ा सच कीजिए कांग्रेस की होता तरह, है कि वो कहाँ से आए, दिल है बड़ा ना? कीजिए तो ये तो कांग्रेस की गलत हो गया तरह। ना, आप इंसान तो बनिए, यही तो दीपक वही का वही मैं भी संदेश कह रहा हूं, है कि इंसान हम बनिए सबको कांग्रेस इंसान की तरह बनने आप की लोग भी। जरूरत है। हमारा देखिए, धर्म तो मोहम्मद इंसान दीपक की बनाता तरह है। इंसान बनिए आप लोग। देखिए 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 राहुल जी, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ चलते हैं। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के महान जननायक नरेंद्र मोदी जी का नारा है ये, सबके साथ लेके चलने की बात करते हैं। आप बताइए, मेरी बहन ने अभी आरोप लगा रही थी कि लोगों को बाहर कर रहे हैं। इस 8 साल 9 साल के कार्यकाल में एक भी किसी भी व्यक्ति को इस प्रदेश से बाहर करने का काम किया गया हो, जरा बता दें। हाँ, जो कानूनी नेमी के नाम पर यहाँ रह रहे हैं, जो नाम बदलकर, धर्म बदलकर लोगों में माहौल ख़राब करने के इरादे से, उत्तराखंड का देवत्व समाप्त करने के इरादे से अगर उत्तराखंड में कोई रहने का प्रयास करेगा, पहचान छुपा के रहने का काम करेगा, तो निश्चित रूप से सरकार उसको बाहर करने का काम करेगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड की सीमाओं से उसको बाहर कर देने का काम होगा। और इस तरीके के लोगों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। और हमारी सरकार का प्रयास है कि हम सबको साथ लेके चलें, सबके विकास की बात करें, सांप्रदायिक सद्भाव। सुजाता जी माफ कीजिए, वक्त नहीं है, वक्त नहीं। मथुरा दत्त जोशी जी, भूमि की पवित्रता शो को खत्म करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर कोटद्वार का ये मामला किस तरीके से सियासत गर्म है उत्तराखंड में कि इंसानियत दिखाइए। सवाल कांग्रेस की तरफ से 27 की तैयारी है, यह ध्रुवीकरण किया जा रहा है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ सामान्य है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके इसे सियासी रंग देने की कोशिश में कांग्रेस है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।